कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 और हमारे चैप्टर का नाम है वाइज टोटम, बुद्धिमान टोटम। तो टोटम कौन है? टोटम आप बच्चों जैसा ही एक बहुत बुद्धिमान, बहुत अच्छा बच्चा है और उसकी कहानी है कि वो बहुत सिंपल लड़का था और उसको सब बुद्धू समझते थे। मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन जो टोटम था उसे जो सब हैं उसकी फैमिली में, उनको लगता था कि जो टोटम है वो किसी काम का नहीं है, इससे कोई काम नहीं हो सकता, इसीलिए हमेशा उसको इग्नोर किया जाता था। इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं देते थे, नजरअंदाज करते थे। उसकी वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, इस चीज पे कभी कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मुझे भी कुछ काम करना है। तो उसके पिता ने उसको कोई काम दिया और जब काम दिया तो टोटम ने उसमें उनको बहुत ज्यादा मुनाफा कमा के दिया। क्या है ये कहानी? क्या हुआ था? टोटम ने क्या किया था कि उसको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ? आइए हम पढ़ते हैं इस कहानी में। देखिए, लेट्स स्टार्ट। व्हेन पीपल अंडर एस्टिमेट यू, जब जो लोग हैं आपको नजरअंदाज करने लगे, आपको अंडर एस्टिमेट करें, डोंट बी डाउन, तो अपने आप को नीचे मत समझिए। तो अपना जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, आप ये मत सोचिए कि यार ये लोग ऐसे कह रहे हैं तो शायद मैं ऐसा ही हूं। तो आप कभी अपने आप को डाउन मत कीजिए, आप कभी अपने आप को नीचा मत समझिए। स्टैंड अप एंड लेट देम नो दे आर रॉन्ग। बल्कि अपने आप में विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और उन लोगों को गलत साबित कीजिए और उन्हें ये दिखाइए कि आप लोग गलत हैं, जैसे कि टोटम ने किया इस कहानी में। आइए पढ़ते हैं ये कहानी क्या थी। टोटम वॉज ए वेरी सिंपल एंड एन इनोसेंट बॉय। इनोसेंट का मतलब होता है बच्चों भोला, है ना? भोला, सिंपल, सरल। तो जो टोटम है वो बहुत ज्यादा सिंपल यानी सरल और इनोसेंट बॉय यानी बहुत ही भोला लड़का था। He was always getting into trouble with his father. उसके हमेशा अपने फादर से किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते थे। No matter how hard he tried, he could never make his father happy. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि टोटम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने पिता को कभी भी खुश नहीं कर पाता था। His two elder brothers used to tease him a lot about this. Tease यानी होता है चिढ़ाना। इसीलिए जो उसके बड़े भाई थे वो अक्सर टोटम को इस बात पर चिढ़ाया करते थे। टोटम फादर्स वॉच ए रिच मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, है ना? मर्चेंट या ट्रेडर। मर्चेंट का मतलब भी क्या होता है? व्यापारी, जो अपना सामान दूसरों को बेचते हैं। तो टोटम के पिता थे वो क्या थे? वो बहुत बड़े मर्चेंट थे, वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे। He used to spend ships laden with Indian spices and silk with fine gold and silver embroidery to countries all over the world. तो उनका काम क्या था? उनका काम था he used to spend ships. वो अपने जहाज भेजा करते थे। कैसे जहाज? भारतीय मसालों से। लेडन का मतलब होता है लदे हुए, यानी लदे हुए या भरे हुए। तो क्या भेजा करते थे? भारतीय मसाले, भारत के मसाले, सिल्क यानी रेशम, फाइन गोल्ड और सिल्वर, बहुत अच्छे किस्म का सोना और चांदी, एम्ब्रॉयडरी यानी कशीदे, कशीदे के कपड़े, ये सब वो अपने यहां से कहां भेजा करते थे? दूसरे देशों में भेजा करते थे। ठीक है, पूरी दुनिया में भेजा करते थे। Totem's brother accompanied the ships to distant land. टोटम के जो भाई थे वो हमेशा उन accompanied का मतलब होता है साथ जाना, है ना? accompanied का मतलब होता है साथ जाना। तो टोटम के भाई थे वो उन शिप्स के साथ में दूरस्थ यानी डिस्टेंट लैंड का मतलब हो गया दूरस्थ जगह, यानी दूसरी जो जगह होती है वहां पर उन जहाजों के साथ अक्सर जाया करते थे। Totem used to see his brothers live in ships laden with rich and expensive things. जो टोटम था वो अक्सर अपने भाइयों को बहुत ही महंगे और जो शानो शौकत वाली जो चीजें हैं उनसे लदे हुए जहाजों के साथ में
उनको, अपने भाइयों को जाते हुए देखा करता था। While he was made to stay at home, जबकि उसे कहाँ रहना पड़ता था, उसे घर पे रहना पड़ता था। उसने देखा कि उसके जो भाई हैं वो तो उन जो वो जहाजों में बहुत महंगी चीजें और बहुत ही शानो शौकत वाली जो चीजें हैं उनसे भरे हुए जहाजों में जा रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ, हमेशा मैं घर पर रहता हूँ, मुझे घर पर रहना पड़ता है। दिस मेड हिम सैड, और ये बात उसे बहुत दुखी करती थी। He too wanted to visit different place. जो टोटम था वो भी क्या चाहता था, वो भी चाहता था कि मैं भी अपना जहाज लेकर दूसरी जगह पर जाऊं, मैं भी दूसरी जगह घूमने जाऊं, अलग अलग जगहों पर, डिफरेंट प्लेसेस पर। वन डे ही आस्क्ड हिज फादर फॉर ए शिप। एक दिन उसने अपने पिता से अपने जहाज के लिए कहा कि पिताजी मुझे भी अपना जहाज चाहिए। He promised to bring back double the amount of money by selling his goods. उसने अपने पिता से ये वादा किया कि आप मुझे जो भी सामान बेचने के लिए देंगे, है ना, गुड्स का मतलब होता है चीजें, है ना, गुड्स का मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं है, गुड्स का मतलब यहाँ पे होता है चीजें, प्रोडक्ट। जो भी आप मुझे सामान बेचने के लिए देंगे मैं आपको उस सामान की लागत का दुगना कमा के लाकर दूंगा। टोटम्स फादर डिडंट बिलीव हिम। जो टोटम के पिताजी थे उनको टोटम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, उन्होंने बिल्कुल उसकी बात का विश्वास नहीं किया। हाउ कुड समबडी हु इज गुड फॉर नथिंग सेल हिज प्रोडक्ट फॉर डबल द मनी, ही थॉट टू हिमसेल्फ। उन्होंने सोचा कि गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है बच्चों कि जो किसी काम का नहीं हो, है ना। उसके पिताजी ने सोचा कि जो व्यक्ति किसी भी काम का नहीं है वो कैसे प्रोडक्ट से, उनकी लागत से, किसी भी जो पदार्थ है, कोई भी प्रोडक्ट है, अपने उत्पाद से ज्यादा डबल मनी वो आदमी कैसे ला सकता है। जब वो आदमी किसी काम के लायक ही नहीं है तो वो आदमी किसी भी सामान से का डबल मनी, डबल पैसा कैसे ला सकता है। टोटम्स मदर हियर्ड हिम। टोटम की माँ ये सब सुन रही थी। She was very soft hearted lady. वो बहुत नरम दिल, बहुत अच्छे दिल की महिला थी। She pursued Totem's father to give him a ship to that he could do as he wished. Pursued का मतलब होता है, persuaded का मतलब होता है राजी करना। तो उन्होंने टोटम के पिता को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि जो टोटम चाहता है वो उसको दे, जो टोटम की इच्छा है उसके अनुसार ही काम करने के लिए टोटम की माँ ने अपने पति को यानी टोटम के पिताजी को राजी कर लिया था, परसूट कर लिया था। टोटम वॉज गिवन एन ओल्ड शिप। अब जो उनके पिता थे, चूंकि उनको टोटम पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, तो उनको लगता था कि क्या पता अगर इसको मैं बड़ा और महंगा जहाज दूंगा और क्या पता कुछ ऐसा कर दे जिससे मुझे नुकसान हो जाए, तो उन्होंने टोटम को एक पुराना जहाज दिया। द सेल्स वर टॉर्न and the mast had rusted and become weak. जो मस्तूल था, सेल्स का मतलब होता है बच्चों मस्तूल, टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ, मस्तूल का मतलब हो गया जो जहाज पे कपड़ा होता है ना, आपने देखा होगा जब हम मूवीज देखते हैं तो एक कपड़ा लगा हुआ रहता है जहाज पर, ठीक है, जो एयर को बैलेंस करने का काम करता है। तो जो वहां पे जो मस्तूल था वो भी कैसा था, वो फटा हुआ था और जंग उस पे रस्टेड का मतलब होता है जंग लगना, और जो जहाज था उस पर भी कहीं कहीं जंग लगी हुई थी और वो बहुत कमजोर था। ऐसा जहाज टोटम को दिया गया। द कार्गो कंसिडर्ड ऑफ 5 big drums ऑफ सॉल्ट बिकॉज दैट वॉज द चीपेस्ट थिंग अवेलेबल। आगे क्या हुआ, जो टोटम था उसको सबसे ज्यादा कमजोर क्या दिया गया, जहाज दिया गया। और वहां पर जो कार्गो थे, मतलब कार्गो का मतलब होता है बच्चों जो चीजें जहाज में हम रखते हैं ना उनको बोलते हैं, जो सामान जो जहाज में जाता है उसको हम बोलते हैं कार्गो। तो जो कार्गो था, वो जो सामान था वो उसको 5 ड्रमों में भर के दिया गया। कितने, 5 ड्रम में भर के दिया गया। और वो ड्रमों में क्या भरा था, उनमें भरा था सॉल्ट, नमक।
और नमक भी उसे क्यों दिया गया था? क्योंकि नमक उस समय वहां पर एक वही चीज थी जो उसके पापा के व्यापार में सबसे सस्ती चीज थी, कि अगर ये उसको खो भी दे या फिर उसको क्या बोलते हैं कम पैसों में भी अगर बेच आए तो उनको उस चीज का नुकसान ना लगे। तो इसी वजह से उसको सबसे ज्यादा चीप, सबसे ज्यादा सस्ती चीज दी गई। ठीक है, चीपेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा सस्ती। द क्रू ऑफ शिप कंप्राइज्ड ऑफ ओल्ड अनस्किल्ड डॉक हैंड्स। क्रू का मतलब होता है बच्चों जो जहाज पर जो मेंबर्स होते हैं, जो टीम होती है ना, जो काम करती है जहाज पर, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रू। तो उनको जो टोटम था उसको कैसा क्रू दिया गया, कैसी टीम दी गई? जो कैसी थी? बहुत ज्यादा ओल्ड थी, पुरानी थी और अनस्किल्ड थी। अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशल, जिनको कोई काम नहीं आता है। तो टोटम को पुराना जहाज दिया गया और जिस पर क्या था, जिनके जो मस्तूल था वो भी फटा हुआ था, जहाज पर जंग लगी हुई थी। और उसको टीम भी कैसी दी गई, क्रू भी कैसा दिया गया, जो बहुत पुराना था, अनस्किल्ड था, जिनको कुछ नहीं आता था। और डॉक हैंड्स, और उसको डॉक हैंड्स भी ऐसे दिए गए जो कैसे थे? अनस्किल्ड थे। डॉक हैंड्स का मतलब होता है बच्चों कि जहाज पर जो सामान रखने वाले होते हैं ना, जो जहाज पर सामान चढ़ाते हैं और उतारते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डॉक हैंड्स। क्या बोलते हैं? डॉक हैंड्स। लेकिन टोटम जो था, टोटम हैप्पीली सेट सेल इन हिज ओन लिटिल शिप। लेकिन जो टोटम था वो इतना पाकर भी खुश था, क्योंकि उसे तो कभी जाने ही नहीं दिया जाता था। तो उसको जो मिला था वो उसमें भी बहुत ज्यादा खुश था, और वो उन सामानों को लेकर के उन सामानों को बेचने के लिए चल दिया। दे सेल्ड ऑन द सी ऑफ 3 months। उन्होंने अपना जो सफर है वो 3 महीने तक जारी रखा। One day when Totem was standing at the deck, he saw a strip of land far away। एक दिन जब टोटम अपने जहाज के डेक पर खड़ा था, यानी डेक मतलब होता है आगे का हिस्सा, जब टोटम अपने जहाज के डेक पर खड़ा था तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो एक जगह जमीन दिख रही है, उसने क्या देखा? स्ट्रिप ऑफ लैंड, जमीन की एक पट्टी। उसे दूर से एक जमीन की पट्टी दिखाई दी, जमीन दिखाई दी। टोटम ऑर्डर्ड द शिप टू बी स्टीयर्ड इन दैट डायरेक्शन। तो टोटम ने क्या आदेश दिया? टोटम ने आदेश दिया कि इस शिप को घुमाया जाए उसी दिशा में जहां जमीन की पट्टी दिख रही है, जहां जमीन दिख रही है। तो उसने आदेश दिया कि इस जहाज को उधर ही उसी ही दिशा में घुमा दिया जाए। नेक्स्ट डे द शिप एंकर्ड एट द हार्बर ऑफ प्रॉस्पेरस टाउन ऑफ फिलवागढ़, है ना। आगे क्या हुआ? अगले दिन जो शिप था उसको एंकर्ड का मतलब होता है लंगर डालना। जब जहाज को में रोकना होता है तो जहाज में लंगर होते हैं, किस तरीके के? इस वाली शेप के, आपने देखा होगा, इस शेप के जहाज के लंगर होते हैं। उनको जहाज के बाहर डाला जाता है ताकि जहाज वहां से हिले नहीं। ठीक है। एट द हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बच्चों बंदरगाह, पोर्ट, है ना। हार्बर का मतलब ऐसी जगह जहां पर जहाज रुकते हैं। अगले दिन जहाज के लंगर को कहां पे डाला गया? ऑफ द प्रॉस्पेरस टाउन ऑफ पिलवागढ़। पिलवागढ़ के एक प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध। समृद्ध मतलब जहां पे सब कुछ मिलता है, वो लोग खुश हैं, उनके पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, उसे हम बोलते हैं प्रॉस्पेरस। तो अगले दिन जहाज को पिलवागढ़ के एक समृद्ध शहर में उस जहाज के लंगर को डाला गया पोर्ट पर। ठीक है। इट वॉज ए स्मॉल टाउन, ये एक बहुत छोटा कस्बा था। द पीपुल वर फ्रेंडली, यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे? बहुत फ्रेंडली थे, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। टोटम वेंट टू द लोकल मार्केट, टोटम वहां के लोकल मार्केट में गया, स्थानीय बाजार में गया। द शॉप्स वर स्मॉल, जो वहां की दुकानें थी वो छोटी थी, बट वेरी नीट एंड क्लीन। नीट मतलब साफ, लेकिन जो दुकानें थी वो बहुत ज्यादा साफ सुथरी थी। छोटी थी लेकिन बहुत ज्यादा साफ सुथरी थी। द शॉपकीपर टू ग्रेट प्राइड इन द शोइंग ऑफ देयर प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर, जो वहां के दुकानदार थे वो जो कस्टमर्स को, ग्राहक को अपने सामान दिखाने में बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते थे, बहुत ज्यादा प्राइड महसूस करते थे। प्राइड यानी गर्व। टोटम बॉट स्मॉल गिफ्ट फॉर हिज फैमिली, टोटम ने भी अपने परिवार के लिए
छोटा गिफ्ट लिया। ही एंजॉयड हिमसेल्फ थ्रोली, वो अपने आप को, वो अपने उस जगह को, खुद को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था वहां पर। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड ट्रेवल्ड सो फार अवे फ्रॉम होम, ये पहली बार था जब टोटम जो है वो अपनी दूर से, अपने घर से इतनी दूर यात्रा पर आया था। इट वॉज इवनिंग, टोटम स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, शाम को टोटम को लगा कि उसे भूख लगी है, टोटम को भूख महसूस हुई। ही एंड ऑल हिज क्रू मेंबर्स sat down to have dinner in a small hotel, तो वह और उसके जो क्रू मेंबर थे, उसके जो टीम मेंबर थे, उन्होंने सोचा कि हम एक छोटी जगह पे उन्होंने डिनर करने का, रात का खाना लेने के बारे में सोचा। As soon as they put the first morsel, morsel का मतलब होता है बच्चों निवाला, morsel का मतलब होता है निवाला, यानी जो हम बाइट लेते हैं ना, खाने का बाइट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मोर्सेल। जैसे ही उन्होंने पहला जो निवाला है वो अपने मुंह में रखा, दे रियलाइज्ड, उनको महसूस हुआ, देयर वॉज नो सॉल्ट इन द फूड, कि खाने में तो नमक ही नहीं है। द फूड वॉज टेस्टलेस, जो खाना है वो तो स्वादहीन है, टेस्टलेस है, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। When Totem asked for salt, he was surprised to find that people in this place didn't know anything about salt. जब टोटम ने वहां पर नमक के बारे में पूछा, तो टोटम को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि वहां के लोग जो है वो नमक जैसी किसी चीज को जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि नमक होता क्या है। टोटम went to his ship and got some salt. टोटम जो है वो अपने शिप पर, अपने जहाज पर गया और वहां से नमक लेकर आया। द नेक्स्ट डे टोटम वॉज इन्वाइटेड टू द किंग्स पैलेस फॉर डिनर। अगले दिन टोटम को राजा ने, जो वहां के राजा थे, उन्होंने डिनर पर इनवाइट किया, निमंत्रण दिया, उसको बुलाया अपने महल में। एज दे सैट डाउन फॉर द मील, टोटम रिमेंबर्ड द सॉल्ट एंड पुट सम ऑफ इट इन हिज सूप। जैसे ही वो रात के खाने पर बैठे तो टोटम को अचानक याद आया कि ये लोग नमक के बारे में नहीं जानते हैं, तो इनके खाने में भी नमक नहीं होगा। तो उसने तुरंत अपना जो उसके पास में नमक था वो निकाला और अपने सूप में डाला। He then offered the salt to the king, और उसने उस नमक को वहां के जो राजा था उसको भी ऑफर किया कि आप भी इस्तेमाल करके देखिए इसे। the king and the queen got excited. जो वहां के राजा और रानी थे वो उस चीज को देख करके बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए, एक्साइटेड हो गए। When they tasted the soup with the salt, they loved the taste. जब उन्होंने नमक डालने के बाद में उस सूप को पिया तो जो वहां के किंग और क्वीन थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्हें उस टेस्ट से प्यार हो गया, वो इतने ज्यादा खुश हो गए। द किंग wanted to buy all the salt that Totem had. अब किंग ने सोचा, किंग अब ये चाहता था कि टोटम के पास जितना भी नमक है जितना भी नमक है वो राजा उस टोटम से खरीद ले। तो राजा ने कहा, हाउ मच डिड यू एक्सपेक्ट फॉर दिस वाइट सब्सटेंस यू कॉल सॉल्ट। तो राजा ने कहा कि हाउ मच डिड यू एक्सपेक्ट, कि तुम इस वाइट सब्सटेंस, तुम इस सफेद पदार्थ जो तुम्हारे पास है जिसे तुम नमक कहते हो, तुम इसके लिए कितनी उम्मीद करते हो, मतलब तुम्हें कितना पैसा इसके लिए दे सकते हैं। टोटम थॉट फॉर ए मिनट, टोटम ने 1 मिनट के लिए सोचा, एंड रिप्लाइड, और उसने उत्तर दिया, माय लॉर्ड गिव मी गोल्ड कॉइन्स डबल द वेट ऑफ सॉल्ट। टोटम ने कहा कि माय लॉर्ड, मुझे मेरे नमक से दुगने वजन के सोने के सिक्के दे दीजिए, मुझे मेरे नमक के वजन से दुगने सोने के सिक्के आप दे दीजिए। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना। तो जो राजा था उसका उत्तर सुन करके, टोटम का जवाब सुन करके बहुत ज्यादा खुश हो गया। He immediately asked his minister to arrange for unloading of salt and to give double the weight of salt in gold coins to Totem. जैसे ही टोटम ने राजा को ये बोला तो राजा ने क्या किया, राजा ने अपने मिनिस्टर्स को बोला, अपने मंत्रियों को बोला
कि जो सारा जो नमक है उसको क्या कर दिया जाए, उसको अनलोड कर दिया जाए, उसे तो उतार लीजिए और उसी नमक का डबल वेट करके दुगना उसका वेट करके टोटम को सोने के सिक्के दे दीजिए। टोटम देन रिटर्न टू हिज होमलैंड विद डबल द वेट ऑफ सॉल्ट एंड गोल्ड कॉइन्स। अब टोटम अपने घर, अपने होमलैंड लौट रहा था, वापस आया। टोटम देन रिटर्न, टोटम वापस आया हिज होमलैंड, अपने घर, विद डबल द वेट ऑफ सॉल्ट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, नमक के दुगने वजन के बराबर सोने के सिक्के लेकर। Everyone was surprised to see that Totem had made a lot of money through salt. जितने भी वहां पर लोग थे, एवरीवन, सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। क्या देखकर? टोटम के पास इतना सारा पैसा देखकर, नमक की जगह। नाउ टोटम हैड बिकम ए यूजफुल मेंबर ऑफ हिज फैमिली एट लास्ट। अब जो टोटम था वो भी अपनी फैमिली का एक बहुत जरूरी सदस्य बन गया था। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। टोटम कुड नेवर मेक हिज हैप्पी। किसको हैप्पी नहीं कर पाता था टोटम कभी? अपने फादर को। वन डे टोटम आस्क्ड हिज फादर फॉर ए, किसके लिए कहा टोटम ने अपने पिता को? फॉर ए शिप। वेरी गुड। टोटम मदर्स वॉज ए वेरी सॉफ्ट, क्रूअल या रिजिड हार्टेड लेडी। कैसी लेडी थी वो? कैसे दिल की महिला थी? सॉफ्ट हार्टेड लेडी थी वो। टोटम हैप्पीली सेट सेल इन हिज ओन लिटिल शिप, है ना, उसको बहुत छोटा शिप दिया गया था। टोटम बॉट स्मॉल गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड्स, ब्रदर या फैमिली। टोटम ने गिफ्ट लिया किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। चलिए अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। टोटम्स फादर वॉज अ रिच मर्चेंट, है ना, कैसे व्यापारी थे वो? रिच। टोटम यूज टू सी हिज, क्या आएगा यहाँ पे? लिव इन शिप्स। तो टोटम के जो ब्रदर थे, है ना, वो अपने ब्रदर्स को देखता था जहाजों पर जाते हुए, तो यहाँ पे आएगा टोटम्स ब्रदर्स, है ना। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड फिल इन द ब्लैंक सो फार अवे फ्रॉम होम। तो यहाँ पे क्या है? ट्रेवल्ड, है ना, ये पहली बार था कि टोटम अपने घर से दूर यात्रा पर गया था। The king wanted to buy all the fill in the blank that Totem had. टोटम क्या लेके गया था अपने शहर से? सॉल्ट। और उसके सॉल्ट को जो किंग था, जो राजा था वहां का, वो पूरे सॉल्ट को खरीदना चाहता था। ठीक है। टोटम हैड बिकम ए यूजफुल फिल इन द ब्लैंक ऑफ हिज फैमिली। तो इस इंसिडेंट के बाद में जो टोटम था वो अपनी फैमिली का क्या बन गया था? एक यूजफुल मेंबर। ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश हुए। बाकी के क्वेश्चन आंसर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।